त्रेता युग में राम आए, भगवान पुरुषोत्तम राम। जब ऋषि के बेटे को पता चला तो उसने श्राप दिया, आज से 7 दिन में तक्षकनाग तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं कि उस दिन से कलयुग का असली रंग शुरू हुआ। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला कॉन्शियसनेस जो होता है वो सत्य युग होता है और नीचे वाला वो कलयुग होता है। और द्वापर युग में कृष्ण आए और उन्होंने भगवत गीता दी। पहला साइन, लोग रिश्ते फायदे के लिए जोड़ेंगे, जो ज्यादा और तेज बोलेगा वो सच माना जाएगा। न्यूरो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इंसानी ब्रेन में एक हिस्सा है जिसका नाम है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। आज से लगभग 5000 साल पहले एक राजा था जिसका नाम था परीक्षित, अर्जुन का पोता और पांडवों का आखिरी वंश। एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए गया और वो शिकार करते करते थक गया और उसको प्यास लगी। पास ही में उसको एक आश्रम दिखा। वो अंदर गया, एक ऋषि महाध्यान में बैठे हुए थे जिनका नाम था ऋषि शमीका। परीक्षित ने पानी मांगा, उनसे कोई जवाब नहीं आया। बार बार उसने पानी मांगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। परीक्षित को गुस्सा आया और उसने एक जमीन से मरे हुए सांप को उठाया और उस ऋषि के गले में डाल दिया। और एक राजा ने एक ध्यान में बैठे हुए ऋषि के साथ ये किया। जब ऋषि के बेटे को पता चला तो उसने श्राप दिया, आज से 7 दिन में तक्षकनाग तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के अनुसार परीक्षित 7 दिन में मर गया। और कहते हैं कि उस दिन से कलयुग का असली रंग शुरू हुआ। एक राजा जो धर्म का रक्षक होना चाहिए, उसने एक क्षण के गुस्से में अपना सब कुछ खो दिया। और यही पल था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी है जो आज भी बहुत उतनी ही रिलेवेंट है जितनी 5000 साल पहले थी। पहले एक चीज सीधी कर लेते हैं, युग का मतलब सिर्फ टाइम नहीं होता। स्कूल में पढ़ा होगा अथवा तुमने किसी से सुना होगा, सत्य युग इतने साल का था, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग इतने साल का था। ये नंबर रटो मत, ये नंबर अपने दिमाग में रटो मत, क्योंकि युग का असली मतलब होता है इंसान की अंदर की हालत। जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर बताता है, वैसा ही युग बताता है कि इंसान की कॉन्शियसनेस क्या है। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला कॉन्शियसनेस जो होता है वो सत्य युग होता है और नीचे वाला वो कलयुग होता है। और अभी हम सबसे नीचे है, लेकिन पूरी कहानी सुनो तभी समझ आएगा कि यहाँ हम पहुंचे कैसे। सबसे पहला युग सत्य युग, सच का जमाना। पुराण कहते हैं कि सत्य युग में 4 पांव पर धर्म खड़ा था, मतलब पूरी तरह बिना किसी कमी के। उस वक्त का इंसान आज के इंसान से बिल्कुल अलग था। कोई डर नहीं था, कोई लोभ नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी। इंसान सीधा कनेक्टेड था अपने इनर सेल्फ से। जैसे एक छोटा बच्चा जो अभी दुनिया की चिंताओं से अनजान है, जो सीधा दिल से रोता है, जो सीधा दिल से बोलता है, जो सीधा दिल से खिलखिलाता है, वो बच्चा सत्ययुग की हालत में होता है। सत्ययुग में मांगना नहीं पड़ता था, खोजने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इंसान पहले से ही पूरा था। कोई खालीपन नहीं, कोई बेचैन रात नहीं, कोई अधूरी चाहत नहीं। अब सोचो, यह हालत थी इंसान की उस वक्त, एक वक्त पर। और अभी यहाँ देखो, सत्ययुग के बाद आता है त्रेता युग। 3/4 धर्म, 1/4 अधर्म। सीधा बोल रहा हूँ, इंसान थोड़ा, सिर्फ थोड़ा अपने आप से ही दूर हुआ था। अंदर से कनेक्शन थोड़ी सी कमजोर हुई थी, तो बाहर ढूंढा उसने। उसके लिए मंदिर बनाया, रिचुअल शुरू किया, पूजा पाठ किया। ये भी एक तरह से बुराई नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये था कि इंसान सीधा फील करना भूल गया था। अब उसे एक रास्ता चाहिए था अपने तक पहुंचने का। जैसे एक इंसान जो सीधा किसी से बात कर सकता है, अब उसे फोन चाहिए। वो कनेक्शन तो अभी भी था, लेकिन सीधा नहीं रहा। और त्रेता युग में राम आए, भगवान पुरुषोत्तम राम। वो क्यों आए? इसलिए नहीं आए कि वो भगवान थे, इसलिए आए कि जब सब कुछ टूट रहा था, जब धर्म कमजोर पड़ रहा था, एक इंसान ने दिखाया कि फिर भी सही रास्ता चुना जा सकता है धर्म पर। भगवान राम को वनवास मिला, वो हंसते हंसते चले गए। पत्नी छीन गई, लड़के उन्होंने वापस लाया, राजपाट भी बिना शिकायत के छोड़ दिया। राम ने ये नहीं कहा कि मेरी जिंदगी आसान थी, राम ने ये दिखाया कि जिंदगी मुश्किल होगी, फिर भी इंसान कैसे खड़ा रह सकता है। क्योंकि त्रेता युग वो युग था जहां अच्छे को लड़के जीना पड़ता था। त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। आधा धर्म, आधा
अधर्म। और ये विभाजन सिर्फ दुनिया में नहीं थी, ये विभाजन इंसान के अंदर थी। एक तरफ वो जानता था कि क्या सही है, दूसरी तरफ वो करता था जो उसे सही लगता था, अच्छा लगता था। और द्वापर युग में महाभारत हुआ। अब सोच के देखो, महाभारत एक फैमिली की लड़ाई थी, एक परिवार की लड़ाई थी, पांडव और कौरव के बीच। एक ही खून, एक ही दादी का घर, एक ही गुरुकुल, फिर भी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि द्वापर युग का रोग ही ऐसा था, अपने ही अपने के दुश्मन बन जाते हैं। और द्वापर युग में कृष्ण आए और उन्होंने भगवत गीता दी, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है, सिर्फ एक बात कहने के लिए, जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो अंदर ही है। लेकिन द्वापर युग का इंसान इतना खो गया था कि एक भगवान को खुद आके समझाना पड़ा था। अब वापस आते हैं उस घटना पर जिसे हमने शुरू किया था। परीक्षित, अर्जुन का पोता, एक अच्छा राजा था, धार्मिक था, न्याय प्रेमी था, लेकिन एक पल के गुस्से में एक मरे हुए सांप को एक ऋषि के गले में डाल दिया। और यही था कलयुग का पहला साइन। गुस्सा समाज पर हावी हो गया। परीक्षित को पता था कि ये गलत है, फिर भी उसने वो किया। और यही कलयुग की पहचान है, जानते हैं गलत है, फिर भी हम वो करते हैं। भागवत पुराण में कलयुग के कुछ साइन लिखे गए हैं, एक एक सुनो और अपनी जिंदगी से मिलाओ। पहला साइन, लोग रिश्ते फायदे के लिए जोड़ेंगे। आज की दुनिया में देखें तो व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो, जब काम था तो सब थे, लेकिन काम खत्म तो सब गायब हो गए। दूसरा साइन, जो ज्यादा और तेज बोलेगा वो सच माना जाएगा। सोशल मीडिया देखो, सबसे ज्यादा व्यूज किस में आता है? सबसे कॉन्फिडेंट झूठ को मिलते हैं। तीसरा साइन, बेटे माँ बाप को बोझ समझेंगे। पहले ओल्ड एज होम नहीं थे, पहले सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ही वो ओल्ड एज होम थी, अब इंडिया में लगभग हर शहर में हो चुकी है। चौथा साइन, पैसा इंसान की इज्जत को स्केल करेगा, यानी तुलना करेगा। गरीब इंसान चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो वो तुच्छ ही समझा जाएगा, और अमीर इंसान चाहे कितना ही बुरा हो वो इज्जत पाएगा। पांचवा साइन, लोग अपनी बॉडी को सजाएंगे और अंदर से बिल्कुल खाली होंगे। इंस्टाग्राम देखो, बाहर से लोग बहुत परफेक्ट होते हैं और अंदर से लोग टूटे हुए, लोनलीनेस, डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। छठा साइन, धरती पर पानी कम होगा। आज दुनिया के लगभग 2 बिलियन से ज्यादा लोग क्लीन वाटर, साफ वाटर से, साफ पानी से महरूम है, यानी दूर है। ये सब हजारों साल पहले लिख के छोड़े गए हैं। एक एक साइन सच हो रहा है हमारे सामने रोज। अब एक और एंगल से देखते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इंसानी ब्रेन में एक हिस्सा है जिसका नाम है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये वो हिस्सा है जो मैं की फीलिंग क्रिएट करता है। मैं कौन हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या होगा। ये नेटवर्क जब ज्यादा एक्टिव तब होता है जब इंसान ज्यादा एंसियस होता है, ज्यादा सेल्फिश होता है, ज्यादा अकेला फील करता है। और रिसर्च कहता है कि ये नेटवर्क कलयुग में फुल पोटेंशियल, फुल ब्लास्ट पर चल रहा है। इसलिए दुनिया में इतनी एंजाइटी है, इसलिए दुनिया में इतनी लोनलीनेस है, इसलिए इतना डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन एक और चीज भी रिसर्च कहती है, जब भी कोई डीपली मेडिटेट करता है ये नेटवर्क साइलेंट हो जाता है और लोग डिस्क्राइब करते हैं कि उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है और कोई डर नहीं लगता, मैं के भावना से ऊपर आता है। ये वही फीलिंग है जो सत्य युग में होती थी, जो परमानेंट थी, सदा के लिए थी। मेडिटेशन में कुछ पल के लिए वापस आ जाती है, मतलब सत्य युग हमसे कहीं गया नहीं है, हमने सिर्फ उसे भुला दिया है और वहां पहुंचने का रास्ता भी भूल गए हैं। अब एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है, ये सब कब खत्म होगा? वेद कहते हैं कि कलयुग का अंत में कल की अवतार आएंगे, एक वॉरियर, एक योद्धा सफेद घोड़े पर, अधर्म खत्म करने के लिए, और फिर सत्ययुग वापस शुरू हो जाएगा, पूरा साइकिल नए सिरे से। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये लिटरली होगा ही होगा। जब भी इंसानियत अपने सबसे डार्क पॉइंट पर पहुंचता है, एक फोर्स आती है जो इंसान को रिसेट कर देती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी वर्ल्ड वॉर के बाद, यूनाइटेड स्टेट स्लेवरी के बाद, सिविल राइट मूवमेंट, हर बार डार्कनेस के बाद एक नया सत्य युग आता है। छोटा ही सही, लेकिन आता जरूर है। परीक्षित तो याद ही होगा, वो अच्छा इंसान था, सिर्फ एक पल के गुस्से ने उसका सब कुछ
खो दिया। और हम सब रोज वही परिचित है, जानते हैं कि क्या सही है, जानते हैं कि क्या गलत है, फिर भी एक पल में वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए। ये कलयुग की सबसे बड़ी सच बात है। ये कोई बाहर की ताकत नहीं है जो हमें तोड़ रही है, ये हम खुद है जो रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात और, जो इंसान कलयुग में किसी के काम आने का फैसला करता है, जो इंसान कलयुग में अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहने की कोशिश करता है, वो इंसान अंधेरे में एक दिया जैसा है, और अंधेरे में एक छोटा दिया भी बहुत दूर तक रोशनी करती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगला वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।